Tik short time 10 minutes شو بس موږ هغه ویټ وکړو کلاس سٹارټ کو دینه مخکې موږ ټرانسکرپشن او سوري دینه باره کې چې کوم ریلیټډ سيزونه موږ ټول ډسکس کړو اوس موږ راځو پروتین سینتھسس ته چې پروتین سینتھسس موږ سره دي سو एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस के मूंग सरा फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन ने जेनेटिक कोड दे ट्रांसफर आरएनए राइबोसोम्स दी एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस दे एंड पॉलीराइबोसोम दी ये चीजें जितनी भी है हमारे साथ प्रोटीन सिंथेसिस में डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दे विल बी आर इन्वॉल्वड इट्स मीन दैट यू कैन से दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस फर्स्ट प्रोसेस जो है हमारे साथ वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन मींस are the RNA synthesis यहाँ पे मेंशन नहीं है कि वो RNA कौन सी हो सकती है but is the process that will be created an equivalent transfer RNA copy of the sequences of the DNA. It's mean may they have the transfer RNA, messenger RNA, or maybe they will be the formation of the ribosomal RNA. हमारे साथ ट्रांसक्रिप्शन जब भी होती है आप लोगों ने कुछ टर्म्स आप लोगों ने कुछ टर्म्स यूज किए कि हमारे साथ जब भी डीएनए आ जाती है फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ डीएनए है तो इस डीएनए से हमारे साथ आरएनए बनेगी एंड वी कुड से दैट दिस इज द आरएनए बाद दफा ऐसा होता है कि ये आरएनए से हमारे साथ दोबारा डीएनए भी बन जाती है तो जो डीएनए से हमारे साथ आरएनए बनती है इसको हम दैट आर कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन and when the RNA from the DNA that will be called the reverse transcription. Reverse transcription. Okay. अब DNA के हमारे साथ दो ही मेजर पार्ट्स हो सकते हैं फॉर एग्जांपल आप लिख दे कि ये हमारे साथ एक DNA है this is one the second strand and this is the nitrogenous is very well complementary to each other. अब ये DNA जो है इस DNA में हमारे साथ फॉर एग्जांपल ये जीन 1 है ये मैंने किया भी था जस्ट रिपीटेड बे दोबारा रिपीट करूंगा क्लियर अब ये फर्स्ट जो हमारे साथ आ रही है ये वाली ये एक जीन है ये दूसरी जीन है ये तीसरी जीन है आप लोगों ने सेल्स में एक और टर्म्स भी एक सेल ऑर्गेनेली है जिसको हम कह सकते हैं कि दैट इज कॉल्ड राइबोसोमल or maybe you can say the ribosomes you can say and the ribosomes have two units one is the large subunit and another one is the smaller subunit and the pro and eukaryotic they have the different 7s and 8s s means Severberg unit this is the unit who scientists define this is अब ये जीन जो है ये इनकी ट्रांसक्रिप्शन जब हमारे साथ होती है तो that definitely will be made of the RNA इन तीनों से ये जीन्स हो सकती है जो बिटवीन ये स्पेस आती है जो हमने नॉन फंक्शनल रिकॉर्ड किया है इसको हम क्या कह सकते हैं small subunit between the genes they have non-functional or maybe you can say that just only give the stability of in this particular type of the gene so what will be called it इसको हम क्या कह सकते हैं ये मैंने किया था previous classes में white board पे हाँ That is called the spacer DNA. हम इसको spacer DNA कह सकते हैं ये वो पार्ट है जहाँ पे हमारे साथ जो प्रोसेस है वो जहाँ पे हमारे साथ इनकी जो मेजर फंक्शन है ये अभी तक रीजन जो होता है सर बिटवीन द जीन DNA रीजन यस एग्जैक्टली लेकिन मेन फंक्शन ये कि हमारे साथ इनकी जो मेन फंक्शन है वो अभी तक इनकी कोई डिस्कवर नहीं है कोई
लिटरेचर अवेलेबल नहीं है कि स्पेशल डीएनए की मेन फंक्शन क्या है, लेकिन रिव्यूअर ये डिसाइड करते हैं, ये डिस्कस कर देते हैं कि ये जस्ट ओनली गिव द स्टेबिलिटी ऑफ इन द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द जीन्स। अब ये हमारे साथ बन जाती है क्या कहते हैं कि हमारे साथ जीन्स है, इनकी ट्रांसक्रिप्शन जब भी होती है तो डेफिनेटली हमारे साथ ये आरएनए आ जाती है। अब ये जरूरी नहीं है कि हमारे साथ हर एक आरएनए जो हो वो मैसेंजर आरएनए हो। अब इन जीन्स में ये तो डीएनए की पार्ट है, एग्जैक्टली डबल स्ट्रैंड्स ही है, तो एग में दो स्ट्रैंड्स है, अपर स्ट्रैंड है एंड दैट विल बी कॉल्ड द लोअर स्ट्रैंड। फॉर एग्जांपल आप ये कंसीडर कर ले कि जीन 1 है, ये जीन 2 है एंड ये जस्ट जीन 3 है। अब ये जीन 3 की बात कर ले तो जीन 3 में लोअर पार्ट ग्रीन पार्ट है, और स्ट्रैंड जो है वो हमारे साथ रेड कंसीडर की है। ट्रांसक्रिप्शन जब भी होती है, ट्रांसक्रिप्शन हमारे साथ सिंगल स्ट्रैंड पे होती है। रिमेंबर दैट ट्रांसक्रिप्शन कैन टेक प्लेस इन वन स्ट्रैंड। यहाँ पे हमारे साथ ट्रांसक्रिप्शन जो होगी वो वन स्ट्रैंड पे होगी। इट्स मीन मे बी अबव एंड मे बी द लोअर वन। क्लियर? एंड दिस ट्रांसक्रिप्शन, अब जब ये ट्रांसक्रिप्शन हमारे साथ होती है, हम एक और टर्म यूज करते हैं, बाज अब आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, दैट इज कॉल्ड द सेंस स्ट्रैंड। व्हाट डज इट मीन द सेंस स्ट्रैंड? किसी को व्हाट डज इट मीन द सेंस स्ट्रैंड? जी हाँ, व्हाट डज इट मीन? सर जवा सर दा जावेद इकबाल सर हम खोले खोम बियादा नहीं Sir, रे template strand. Template, and somehow you can say it, but what the exact definition, what does it mean, the function of that in the sense strand, sorry. Sense strand, it's mean that if the transcription take place any strand, वो जो ट्रांसक्रिप्शन हमारे साथ किसी भी स्ट्रैंड में होती है, तो we could say that is called the sense strand और template sense strand हम कह सकते हैं इसको। फॉर एग्जांपल ये एक जीन 3 है, इस जीन 3 में हमारे साथ जो अपर जीन है, ये वाला अपर पार्ट है यहाँ पे, और एक लोअर है। यानी अगर हमारे साथ लोअर स्ट्रैंड पे ट्रांसक्रिप्शन होती है तो हम कह सकते हैं कि दिस स्ट्रैंड इज अ सेंस स्ट्रैंड और सेंस टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्लियर? इसको हम सेंस स्ट्रैंड कह सकते हैं। If they are in the above, so you could say that this is called the sense strand. ये दोनों हो सकते हैं, एक भी ऊपर भी आ सकती है, नीचे भी आ सकती है। क्लियर? ये टर्म तो क्लियर हो गया? यस सर। ओके, नाउ अगर हमारे साथ ये अब बन जाती है जीन्स ऑफ ये ट्रांसक्रिप्शन होती है, फॉर एग्जांपल ये जीन 1 है, इस जीन 1 से हमारे साथ जो आरएनएस बनती है, फॉर एग्जांपल दिस इज द आरएनए, ये आरएनए हमारे साथ बन गई और ये आरएनए इनकॉर्पोरेट हो जाती है, दैट इज इन द राइबोसोम्स। क्लियर? सो वी कुड से दैट दिस इज कॉल्ड व्हाट वी कॉल इट, राइबोसोमल आरएनए। हम इसको राइबोसोमल आरएनए कह सकते हैं। हमारे साथ फॉर एग्जांपल इनसे भी एक ये आरएनए बन गई, इनकी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो गई, ये आरएनए बन गई। अब ये ट्रांसक्रिप्शन इस आरएनए से हमारे साथ ये राइबोसोमल आरएनए आ जाती है, and they will be here to join in this particular type of the RNA. तो इस RNA को हम क्या कह सकते हैं? इसको क्या कहेंगे? ये वाले RNA messenger survive. Good. It is called survivor. It's messenger RNA. Clear? This is called the messenger RNA. बाज़ दफा ऐसा होता है कि हमारे साथ जब एनर्जीन की ट्रांसक्रिप्शन होती है तो वो पोल्ड हो जाती है, वो आरएनए होती है लेकिन वो पोल्ड हो जाती है। क्लियर? और इसी तरह से कोई स्ट्रक्चर बन जाती है। तो इस आरएनए को हम क्या कहेंगे? ट्रांसफर आरएनए। What does it mean the T? RNA is okay, RNA. What does it mean the T? Tiny RNA. Tiny sir, मतलब transfer RNA, smallest RNA. Good. This is the tiny RNA, it's very smallest, and but
Messenger RNA, what does it mean? Massive, big RNA. M It's stands for massive. massive. Just M stands for massive. It's the massive RNA. हमारे साथ कहते हैं इसको हम M represented the massive RNA. So the transfer RNA and the massive RNA. लेकिन जब भी हमारे साथ आ जाती है ट्रांसफर आरएनए, तो ये ट्रांसफर आरएनए हमारे साथ अपने साथ एक अमीनो एसिड को लेती है. अमीनो एसिड दैट विल बी अटैच्ड टू दिस पॉइंट. सो इट्स मीन अमीनो एसिड एंड हियर रिमेंबर दैट ये अमीनो एसिड किस पॉइंट पे इनकी अटैचमेंट होगी, ये 3 एंड पे होगी या 5 एंड पे होगी. फॉर एग्जांपल यहां 5 to 3 सर इसकी 5 रिमेंबर दैट में ट्रांसक्रिप्शन होती है. जब भी हम, क्योंकि ट्रांसफर आरएनए की हमारे साथ फंक्शन ही है कि वो हमारे साथ ट्रांसफर आरएनए क्या कर लेगा कि वो हमारे साथ वो अमीनो एसिड को ले आते. तो रिमेंबर दैट अमीनो एसिड आर अटैच्ड टू द 3 प्राइम. दिस इज द 5 प्राइम एंड दिस इज द 3 प्राइम. और यहाँ पे जो 3 प्राइम है हमारे साथ, इनके लिए एक और यूनिट होते हैं, मे वी कैन से द एडिशन यूनिट, दिस ब्लैक वन. ये एडिशन यूनिट जो है हमारे साथ, हम इसको कह सकते CCA. ये एक है हमारे साथ साइटोसिन एडेनोसिन. आई थिंक ये CCA है. The CCA is give just a receptor and have a capability to attach the amino acid in this particular point. तो यहाँ पे हमारे साथ अमीनो एसिड अटैच होती है. अब ये ट्रांसफर आरएनए जो है, यहाँ पे ये कोडान ये जो है बिल्कुल बॉन्डेड होंगे एक दूसरे के साथ. ये बल्ब नजर आ रहे की जो राउंड शेप नजर आ रहे, दैट विल बी कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर. ये कंप्लीमेंट्री होंगे. लेकिन यहाँ पे जो पार्ट है, सॉरी यहाँ पे ये एंटी कोडान पार्ट पे हो गए. इट्स मीन हियर क्लियर, ये इसी तरह से होगा. दिस इज द एंटी कोडान पार्ट and this is where the amino acid are attached in the 3 prime end, and this is the ribosomal RNA. अब जो राइबोसोमल आरएनए है, हम जनरली कह सकते हैं कि हमारे साथ जो सेल्स में है वो मेजरली हमारे साथ राइबोसोमल आरएनए इंक्लूडेड है. क्लियर, ज्यादा क्वांटिटी पे as compared to the transfer RNA, but the messenger, yes, the messenger RNA is in the quantity base there will maybe a little bit as compared to transfer and the ribosomal RNA. Is it clear? कहा जाता है कि कुछ रिव्यू कहते हैं कि 5% जो है वो हमारे साथ मोस्टली मैसेंजर आरएनए पाई जाती है, rather than 80 or above 80% जो है वो राइबोसोमल आरएनए पाई जाती है. So definitely there will be the transfer RNA is higher than the ribo messenger as well as lower than the ribosomal. Clear? Yes sir. Okay. Now ये तो हमारे साथ डिफरेंट टाइप्स आरएनए हो सकते हैं, डिफरेंट जीन्स हो सकते हैं. अब एक सिंपल क्वेश्चन है कि हमारे सेल्स में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो जीन्स है जो ट्रांसक्राइब होती है वो ज्यादा हो सकते हैं या कम हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है? सर जरा रिपीट कर दे क्वेश्चन. मैं कह रहा हूँ कि हमारे साथ कोई सेल्स है तो उस सेल्स में हमारे साथ पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो जो आरएनएस है क्वांटिटी के लिहाज से उनमें ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस या ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसक्राइबल डीएनए ज्यादा होगी या अनट्रांसक्राइबल डीएनए ज्यादा होगी. Transcribal. Okay. This untranscribable RNA, good. Mostly they have the untranscribable or the untranscribable DNA, क्योंकि कहते हैं कि mostly lower part of the DNA will be expressed because the genes are specified and genes are expressed in the particular time. इसी तरह से अगर हम मॉडर्न कंसेप्ट की बात कर ले जीन्स के रिलेटेड से, तो डिफाइन करते हैं कि the gene is nucleotide of sequences which is concerned with the specific function of the RNA. Maybe the Exactly. messenger or ribosome. Yeah, it may be the messenger, maybe what, but they are the specific to the function of the RNA. And that's why the abundant RNA is the ribosomal RNA, 80%, and the messenger RNA, where they're just only little concentration of messenger RNA is the 5%.
सिंपली अब ये आरएनए तो बन गई हमारे साथ। अब इन आरएनए में हमारे साथ कुछ चेंजेस आ जाती है। मैं ट्रांसक्रिप्शन के बाद में आ जाऊंगा कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है क्या, लेकिन जो बेसिक चीज है वो आपको याद होनी चाहिए। उस बेसिक चीज पे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। क्लियर है? यस सर। अब जो हमारे साथ जो आरएनए बन गई थी, सिंपली हमने जो जो जीन्स थे, जिस जीन की वजह से हमारे साथ आरएनए बन गई, जिनकी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हुई थी, अब वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हमारे साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैसेंजर आरएनए, उस मैसेंजर आरएनए में हमारे साथ मॉडिफिकेशन होती है। किस तरह मॉडिफिकेशन होती है? फॉर एग्जांपल ये आरएनए है, क्लियर, हम इसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन भी कह सकते हैं। या तो ऐसा होता है कि यहाँ से कुछ जीन्स की कुछ पार्ट्स क्या कर लेते हैं कि वो ऐड हो जाती है, या ऐसा होता है कि एक सेगमेंट्स होती है जो सेगमेंट्स यहाँ से रिमूव की जाती है और फिर इनकी रीजॉइनिंग इंस्टेंट। फॉर एग्जांपल ये स्ट्रैंड जो था वो रिमूव हो गया, लेकिन फिर हमारे साथ ये जो था वो मैसेंजर ने रीजॉइन हो गई, ये इतनी तक ही रह गई। क्लियर? सो इट्स मीन दैट we could say that sometime one nitrogenesis basis modification is take place is the one. So nitrogenesis basis modification, maybe adenine guanosine or SLA, or maybe the adenine, इनमें modification हो सकती है। The second one एक segment होता है जो हमारे साथ होती है, तो हम कह सकते हैं इसको adding of the RNA at the terminal end, or may can say the adding of the segment न्यूक्लियोटाइड्स टू टर्मिनल एंड ऑफ द आरएनए। ये टर्मिनल एंड है ना, इस टर्मिनल एंड के बेस ये इनके अटेंड, इसको हम एडिशन भी कह सकते हैं सिंपली। या और हम बाज़ दफा ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ ही जो न्यूक्लियोटाइड बेस है वो ऐड कर जाते हैं, तो हम इसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं एडिशन ऑफ द नाइट्रोजेनेसिस बेसिस। एडिशन ऑफ सेगमेंट, एडिशन ऑफ नाइट्रोजेनेसिस बेसिस, and sometimes we remove the part and we could say that the integral segment are removed. This is the integral segment. Yeah, for example, one of whiteboard home غايب شو؟ यस सर। उस वेट को whiteboard हम नशरा लगा। तो हम कह सकते हैं इसको that is called the integral, या we can say the internal, just we can more make simple, internal segment removal. See, it's mean that and sitting on the strand of the RNA, just this process is known, also known, that will be the splicing. स्प्लाइसिंग हमारे साथ है। अब बाज़ दफा ऐसा होता है कि हम क्या कर लेते हैं कि डीएनए से कुछ सेगमेंट को रिमूव कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस सेगमेंट इज रिमूव फ्रॉम इन दिस आरएनए, सॉरी, सो वी कुड से दैट टर्मिनल trimming removing the RNA. If you say the terminal trimming of the removal of RNA. Clear? So एडिशन ऑफ सेगमेंट हो सकती है, इंटरनल सेगमेंट रिमूव हो सकती है, एडिशन ऑफ नाइट्रोजेनेसिस बेस हो सकती है, टर्मिनल ट्रिमिंग ऑफ रिमूव हो सकती है, टर्मिनल जो सेगमेंट है वो रिमूव हमारे साथ हो सकती है। इज इट क्लियर? क्लियर? यस सर, यस सर। अब जहां पे मैंने कह दिया था कि ये स्टैंड बनाए थे, सॉरी ये वाला,
ये मैं इसको दोबारा बना देता हूँ। Zama diagram technici da possible să așa. Sir, bia moom nam gila makawai. Na girls, the boys na no como girls ba must diagram see. ये पार्ट जो था हमारे साथ ये कम्प्लीमेंट्री होगा, ये वाला, और ये जो बर्स है इनमें ये एंटी कम्प्लीमेंट्री होगी, रिमेम्बर। और यहाँ पे एंटी कोडान होगा, ये वाला जो हमारे साथ कोडान स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोडान को ले आएगा ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस। क्लियर? ये पॉइंट आपको याद होनी चाहिए। सो ये ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होती है हमारे साथ। आरएनए में हमारे साथ ये नहीं होता कि हमारे साथ सारा पार्ट जो होता है वो फंक्शनल होगा मैसेंजर आरएनए में, रिमेम्बर दिस पॉइंट। क्योंकि ये जो यहाँ पे है इनको हम कहते हैं कि 5 प्राइम लीडर स्ट्रैंड है, ये वाला 5 प्राइम लीडर सीक्वेंसेस है जो दैट विल बी नॉट ट्रांसलेटेड। ये वाला जो पार्ट है फॉर एग्जांपल ये वाला दैट विल बी नॉट ट्रांसलेटेड, ये इन पार्ट में ये ट्रांसलेशन नहीं हुई, रिमेम्बर दैट। और ये हमारे साथ 3 एंड होगा। ये 3 एंड जो है दिस इज आल्सो कॉल्ड नॉन ट्रांसलेटिंग सीक्वेंसेस, ये भी नॉन ट्रांसलेटिंग सीक्वेंसेस है। सो इट्स मीन दैट ये वाला पार्ट, ये वाला 5 एंड से 5 प्राइम लीडर सीक्वेंसेस which not translated, it's mean that ribosomes have no capability to read or strength in this particular part. Well, rather than in this 3 point where the non-translating point where they will not have capability to translate it. Only a part of the region where they have goes to translation process, and that part is called is the coding region. ये हमारे साथ coding region है। वो जो मैसेज है, जो मैसेज कोडिंग है, जो प्रोटीन बनाएंगे वो इसी कोडिंग रीजन से बनेगी। इट्स मीन दैट द ऑल पार्ट विल बी नॉट एबल टू बी ट्रांसलेटेड। तो हमारे साथ 5 प्राइम लीडर सीक्वेंसेस व्हिच इज नॉट ट्रांसलेटेड, 3 प्राइम non translated sequences also available, and only a part where they have the attachment of the ribosomes and where they will be call it the coding region। हम इसको coding region कह सकते हैं। हमारे साथ इसी राइबोसोम्स में हमारे साथ एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे बिल्कुल रिच ऑफ क्या होगा, एडेनिन होगी। हम उसको कह सकते हैं इस पार्ट को, इस रीजन को पोली ए टेल, that is called the poly A टेल। क्लियर? और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे वो भी हमारे साथ, इस पॉइंट पे हमारे साथ 7 मिथाइल गुआनिसिन वो इनकी अटैचमेंट होगी यहाँ इस पॉइंट पे। सो इट्स मीन दैट कि जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हमारे साथ स्टॉप हो जाती है या सारी हमारे साथ मैसेंजर आने की, तो उनमें हमारे साथ फिर एक फैक्टर है, हम कह सकते हैं रो डिपेंडेंट एंड रो इंडिपेंडेंट, वो अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन जो ट्रांसफर आरएनए है, जो मैसेंजर आरएनए है, जो जीन्स है, जो जीन्स के नॉन ट्रांसक्रिबेबल पार्ट है, जब आरएनए बनती है प्री मैच्योर आरएनए जो बनती है उनमें मॉडिफिकेशन कौन कौन सी होती है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अप टू दिस पॉइंट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क। नेक्स्ट क्लास में हम फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। नाउ यू कैन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इट। जस्ट अ क्वेश्चन इन पोलिश। सर क्वेश्चन को नश्ता दे खो ज मीटिंग लिव कोमा नो कजमा जिरी मोला गवाला वले जटिक शलो जवाश सीधा। Thank you sir, thanks a lot.